बैठने वाली कुछ एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। और रोज की तरह नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब अर्ज़ी एंड सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि कोई भी काम अगर शुरू किया जाए तो उसका अंत अवश्य करना चाहिए। यानी कि अगर आपने कोई चैलेंज लिया है तो उसको पूरा जरूर करें, क्योंकि यूनिवर्स में जब हम किसी काम को करते हैं तो यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम उस किसी काम को करते हैं फिर छोड़ देते हैं तो यूनिवर्स हमें कैसे सपोर्ट करेगा। अगर कहीं अंदर से आप ये चाह रखती हैं कि आप स्मार्ट दिखें, स्लिम दिखें, एक्टिव दिखें, सब लोगों से अलग दिखें, तो उसके लिए एफर्ट तो आपको डालना पड़ेगा ना। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा पर वो बाद में करेगा। पहले आपको कदम उठाना पड़ेगा, मन में प्रण करना पड़ेगा, रोज उस कार्य को करना पड़ेगा, तभी तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सरसाइज बैठने वाली। और आज हमारा 8वें दिन का चैलेंज है। आशा है जो मुझे रेगुलर कर रहे हैं उनको इम्पैक्ट दिख रहा होगा। यस, सबसे पहले अपने हाथों को पीछे ले जाएं, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। अपने पंजों को आगे पीछे करें, बहुत धीरे धीरे। फिर अपनी हथेलियों को दोनों को मुट्ठी बना लें और फिर इस तरह से करें 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स। ये आपको कोई भी एक्सरसाइज शुरू करनी है पहले थोड़ा सा वार्म अप करना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5। अब हम चलते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं डेली आपको कुछ कुछ अलग अलग नया नया कराऊंगी। आप पुरानी एक्सरसाइजों को साथ में रिपीट करते रहें ताकि आपका एक्सरसाइज सर्कल जो है वो बढ़ता रहे। लेकिन मैं पूरा इसलिए नहीं दिखाऊंगी डेली कि मेरा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और फिर आप लोग उस सबको बार बार देखते हुए बोर भी हो जाएंगे। इसलिए मेरा जो है मानना कि वीडियो छोटी रहे पर ज्ञानवर्धक रहे और आप कुछ डेली नया भी सीखें। अगर मैं स्टार्टिंग से सारी क्लास लेके चलूंगी तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आपको डेली 2 या 3 सूर्य नमस्कार करना ही करना है। उसके बाद पैरों वाला एक्सरसाइज करना है। फिर उसके बाद आपको जो कल मैंने बैठने वाला एक्सरसाइज सिखाया था वो करना है। और उसके बाद जो मैं आज सिखाऊंगी वो करना है। आप सब अगर 2-2 मिनट करती हैं तो आज मेरे को 8वां दिन है तो 16 दिन का एक्सरसाइज डेली का हो गया है। इस तरह से करते करते आपका टाइम बढ़ता जाएगा। और मैं 31 दिन का चैलेंज ले रही हूँ। अगर आप 1-1 मिनट मेरे हर एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे हर डे को, तो आपके लिए आधा घंटे का सर्किल हो जाएगा। और आधा घंटे अगर आप डेली अपनी बॉडी को देते हैं तो ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप उस बदले में आप उससे फिट रहते हैं और स्लिम रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। आप एक बार जुम्बा सुबह को करके तो देखिए, सारा दिन आप एक्टिव रहेंगे। थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा प्राणायाम आप डेली कीजिए। देखिए, आप अपने घर के लिए बहुत डिवोटी, मैं मानती हूँ, लेकिन शरीर के लिए उससे ज़्यादा बनिए, क्योंकि ये शरीर ही है जो आपका साथ देगा। आज आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी सासू माँ, आपका पतिदेव, चारों हद से हद 2 दिन 3 दिन आपकी सेवा करेंगे। चौथे दिन से कहेंगे भाई बहुत हुआ, अब आप उठ जाओ। ठीक है ना? तो इसे फिट रखना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, आज का ज्ञान बहुत हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आज मेरी पहली एक्सरसाइज है, दोनों हाथों को आप नी के ऊपर इस तरह से रखिए, कुछ देर रखिए और पेट अपना जो भी टमी है उसको अंदर की तरफ खींचिए। देखने में आपको इजी लग रहा होगा पर इसको मेंटेन करना 1 मिनट भी नहीं है, कर सकते आप। 15 सेकंड तक ही कर लें। शुरू में बहुत बड़ी बात है क्योंकि कंधों में जोर पड़ने लगता है। और ये बहुत बड़ा योगा आप कर रही हैं। अपने टमी को, अपने शोल्डर को, अपने थाइस तक को पे आपके स्ट्रेन पड़ रहा है।
आप कुछ दिन करके तो देखिए, बहुत चमत्कारी एक्सरसाइज है ये। पेट जितना अंदर ले जा सकते हैं ले जाएं, फिर इसी पोस्चर में रुके रहें थोड़ी देर, फिर धीरे धीरे पेट छोड़ें, फिर अपनी हथेलियों को अपनी थाई पर लें रिलैक्स मोड में। 5 सेकंड ऐसे ही रहें, फिर दोबारा स्टार्ट करें। जब हम हथेलियाँ वापस ले जाएंगे तो एक्सेल करेंगे, और जब हम हथेलियाँ नी के ऊपर ले जाएंगे तो इनहेल करेंगे। ये एक्सरसाइज 3 to 5 टाइम्स कर सकते हैं अगर योगा की तरह कर रहे हैं, और आपको एक्सरसाइज की तरह करनी है तो 5 to 10 टाइम्स 1 डे से स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज रूटीन हो गया, और जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था वो आपका योगा रूटीन हो गया। अब हम दोनों हथेलियों को पीछे ले जाएंगे, धीरे धीरे हम अपनी एरिया को टिकाते हुए जो आपका मिडिल बॉडी है उसको धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। और जो लोग ज़्यादा फैटी हैं या जिनको बैक एक रहता है वो इस एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी योगा की तरह करते हैं तो 3 टाइम्स करेंगे, और रोकने का पोस्चर ज़्यादा रह जाएगा। 15 सेकंड आपको अपनी बॉडी को बहुत स्लो ले जा करके मिडिल पोस्चर में रोकना है। उसके बाद वापस आपको धरती पे आ जाना है, फिर से स्टार्ट करना है। ये भी 3 to 5 टाइम्स फर्स्ट डे से आप कर सकते हैं। इसको हम एक्सरसाइज की तरह नहीं करेंगे क्योंकि कंधे पे बहुत जोर पड़ता है, कुछ किसी को क्रम्प भी आ सकता है तेज करने में, तो इसको योगा की तरह ही लेंगे। अब हम अपने थाइस की एक्सरसाइज करते हैं। पहले हम अपने राइट थाई को उठाएंगे धीरे धीरे, सॉरी हील को उठाएंगे धीरे धीरे, और उसके साथ पूरा पैर हमारा स्ट्रेट रहेगा। इस पोस्चर में 15 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे धरती पे आ जाइए। फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, फिर उसी पोस्चर में 15 सेकंड के लिए रोकेंगे। इसको हम योगा और एक्सरसाइज दोनों की तरह कर सकते हैं। योगा करना है तो आपको 3 टाइम्स करना है और स्लो करना है, 15 सेकंड रोकना है। अगर आप इसे एक्सरसाइज की तरह करते हैं तो फास्ट करना है, और फास्ट करते हैं तो आप जो है इसको 5 to 10 टाइम्स फर्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं और 50 तक जाकर के रोक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपने एक पैर का 5 टाइम्स किया तो इसको हम बोलेंगे 5 टाइम्स। ओके, अब हम आगे चलते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाइए और अपने नी को थोड़ा सा बेंड कर लीजिए। ये एक्सरसाइज मैंने आपको फर्स्ट डे भी सिखाई थी, लेकिन इसको आज मैं थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से करने वाली हूँ। आज मैं इसमें दोनों पैरों को एक साथ चलाऊंगी। उस दिन शायद मैंने एक पैर को एक बार चलाया था, और उसके साथ ही हथेलियों को डिफरेंट पोस्चर में रखेंगे। हथेलियों को हम पीछे बैंड करेंगे। अगर दोनों को आप इस तरह से इंटरलॉक कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खाली आप अपने दोनों हाथों को पीछे ले जा करके कंधे को सपोर्ट दें और पैरों को एक्सरसाइज स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर धीरे से अपने नॉर्मल पोस्चर में आ जाएं। 2 सेकंड का रिलैक्स करें, 5 सेकंड का। आज मैं एक छोटा सा प्राणायाम भी आपको सिखाने वाली हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, दोनों पैरों को इंटरलॉक करना है। अगर आप इस पोस्चर में बैठने में सुविधाजनक है, नहीं तो आप अपने पैरों को सीधा भी रख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसे सुविधाजनक लगे। कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है, मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी आपको बोल रही हूँ, कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है, आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए। ये आप 1 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं और 5 मिनट तक कर सकते हैं। इससे आपको 3 फायदे होंगे। एक तो आपका ध्यान जो आप लगाते हैं ध्यान, उसको लगाने की प्रैक्टिस होगी। दूसरी आपकी ब्रीथिंग कंट्रोल होगी। थर्ड आपका दिमाग पर कंट्रोल होगा। और फोर्थ जो है, आप जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जो कुछ भी आप अपने सराउंडिंग देखते हैं, जिन चीज़ों से आपके दिमाग में हलचल हो जाती है, वो हलचल होनी आपके दिमाग में कम हो जाएगी। एक स्थिरता आएगी। स्थिरता हमारे को किसी भी काम को करने के लिए हमें मजबूत बनाती है या प्लान करती है। जैसे कि हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए हम किचन में जा रहे हैं, खाना बनाना है, किचन हमारा हौश पौश पड़ा है, तो हमको थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में कि हमें क्या बनाना है, कैसे करेंगे, तो सब हो। लेकिन आपका किचन मेंटेन है तो आप जाकर के फटाफट आपको बस खाना बनाने का काम रहेगा। ऐसे जब हमारी बॉडी मेंटेन होगी तो हम एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, योगा भी कर पाएंगे, और जो डेली रूटीन के हमारे वर्क हैं उनको भी हम प्रॉपर कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो मैं आपको ध्यान प्रोसेस या एक ब्रीथिंग कंट्रोल या थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ, इसको जरूर आप ट्राई कीजिएगा और 1 मिनट से स्टार्ट कीजिएगा, 5 मिनट तक जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम ओम बोलेंगे तो ब्रीथिंग ब्लॉक करके रखेंगे अपने अंदर, और जब हम ओम स्टार्ट करेंगे तो इनहेल करेंगे, और जब ओम का एंड करेंगे तो हम एक्सेल करेंगे। चलिए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रब करेंगे। उसको अपने फेस पर धीमे धीमे टच करेंगे। ठीक है, आज का एक्सरसाइज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जिन लोगों को अच्छा लग रहा है, कृपया एक कमेंट और एक लाइक तो करना बनता है। प्लीज़, अगर आप डेली देख रहे हैं तो एक लाइक तो जरूर करें। और हाँ, आपको क्या देखना है, आपको टमी कम करना है, आपको थाई कम करना है, आपको कुछ और भी मांगना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। मैं अगली वीडियो आपके चैलेंज को लेके ही बनाऊंगी और आपका नाम भी मेंशन करूंगी। चलिए ठीक है, नमस्ते।